सरला जी और मिस्टर आनंद शर्मा। सरला जी मिस्टर आनंद शर्मा और उनका 40 वर्षों का वैवाहिक जीवन। कभी खट्टी मीठी तकरार, कभी दोस्ती तो कभी अनबन। दोनों की अच्छी कट रही थी, दोनों की अच्छी पट रही थी और सीमित आय में भी जिंदगी बड़ी अच्छी कट रही थी। योग, ध्यान और सुबह का सैर सपाटा। घर आकर सरला जी के हाथ की चाय और नमक अजवाइन वाला पराठा। कुछ इसी तरह शर्मा जी की सुबह का आगाज होता था। कुछ इसी तरह शर्मा जी की हर सुबह का आगाज हुआ करता था और रिटायरमेंट के बाद उनका बड़ा ही खुशनुमा सा अंदाज हुआ करता था। और हमारी सरला जी एक मध्यम वर्गीय गृहिणी घर के काम काज में बिल्कुल व्यस्त, ना खुद की फिक्र ना अपना होश रहा। घर, मंदिर, पति परमेश्वर, बच्चे, भविष्य का सहारा, बस इसी में उनको हमेशा संतोष रहा। दोनों हमेशा साथ ही जाते थे, शॉपिंग मार्केट हमेशा साथ ही जाया करते थे, लेकिन सब्जी लेने सरला जी अकेले ही जाती थी क्योंकि सब्जी मंडी में आनंद जी बोर हो जाया करते थे। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ रहा था क्योंकि उस दिन सब्जियों के साथ उनके घर में एक यू टर्न भी आ रहा था। यू टर्न मतलब कुछ नया, कुछ अलग। उस दिन सब्जियों के साथ उनके घर में एक यू टर्न भी आ रहा था। सब्जी वाले के इंतजार में सरला जी खड़ी अचानक उनकी नजर एक लॉटरी वाले की दुकान पर पड़ी। अनायास ही उनके मन में पता नहीं क्या आया, एक लॉटरी का टिकट लिया, बदले में 10 का नोट थमाया। फिर घर आकर वही लंच, वही डिनर, लॉटरी का टिकट पता नहीं रख दिया इधर उधर। अगले दिन जब वो बाजार गई तो वो लॉटरी वाला फिर टकराया। माताजी, इतवार को लॉटरी का रिजल्ट आएगा, उसने याद दिलाया। रिजल्ट जो है वो अखबार में आना। अब इतवार की सुबह सरला जी अखबार पर झपट पड़ी और रिजल्ट वाला पन्ना देखते ही खुशी से उछल पड़ी। अरे भगवान, ये क्या गजब ढा रही हो, इस उम्र में इतनी उछल कूद क्यों मचा रही हो? अभी पांव फिसला तो गिर जाओगी, खुद तो पलंग पर लेटी रहोगी और सेवा हमसे करवाओगी। अजी छोड़िए, मेरी खुशी का कारण जान जाएंगे। मेरी खुशी का कारण जब आप जान जाएंगे तो मैं तो सिर्फ उछल रही हूँ, आप तो चकराकर जमीन पर ही गिर जाएंगे। आज बरसों बाद जाकर मेरी किस्मत जगी है और आपको पता है मेरी पूरी 10 लाख की लॉटरी लगी है। बस अब अपने सारे शौक मैं पूरे करूंगी और घबराइए मत, आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। अपने सारे बिल मैं अब से खुद ही भरूंगी। वो पड़ोस वाली शीला हर त्योहार, हर मौके पर कैसे इतराती है, जब देखो तब मुझे अपने सोने का हार दिखाती है। अब दिखावा क्या होता है मैं उसे बताऊंगी। कल ही बाजार जाकर अपने लिए एक सोने का हार लेकर आऊंगी। आज तक मैंने सिर्फ रोटियां ही सेकी हैं और बनारसी कांजीवरम साड़ियां बस दुकान पे ही टंगी देखी हैं। बरसात में मैंने किस तरह कपड़े सुखाए हैं, सर्दी में किस तरह धोए हैं, और गर्मी के मौसम में देखो ना, हम हमेशा बिना एसी के सोए हैं। ना ताजमहल देखा है, ना इंडिया गेट देखा है, और रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने से पहले हमेशा रेट देखा है। मेरे कपड़े कितने पुराने से हो गए हैं, सैंडल भी कुछ चुभ रहे हैं। कपड़े कितने पुराने से हो गए हैं, सैंडल भी कुछ चुभ रहे हैं। चेहरे पर कितनी झुर्रियां आ गई हैं और बाल भी सफेदी के पीछे छुप रहे हैं। अब बस सारी उम्र में बड़े आराम से गुजारूंगी, एक नई शुरुआत करूंगी, खुद को फिर से संवारूंगी। शर्मा जी दूर खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे थे। शर्मा जी दूर खड़े खड़े सुन रहे थे सब कुछ। दूर खड़े खड़े अचानक वे भी बीच में बोल पड़े। क्या कह रही हो, कैसी बात करती हो, क्या कह रही हो, कैसी बात करती हो, कितनी फिजूल की चीजों में सारे पैसे बर्बाद करती हो। थक गया हूं मैं भी किक लगाते, कभी धक्का लगाते। थक गया हूं मैं भी कभी किक कभी धक्का लगाते। बूढ़ा हो गया हूं वही पुराना स्कूटर चलाते चलाते। और बूढ़ा हो गया हूं मैं भी वही पुराना स्कूटर चलाते चलाते। अब तो घर में नई कार ही आएगी, अब घर में नई कार ही आएगी। सुनो जी, आज तक तुम्हारी सुनती आई हूं, अब नहीं सुनूंगी। तुम्हारी आज तक मैं सुनती आई हूं, अब नहीं सुनूंगी। अब मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट हूं, अपने अधिकार मैं खुद चुनूंगी।
आज तक तुम सबकी खुशी में खुश रहती आई हूँ, आज तक तुम सबकी खुशी में खुश रहती आई हूँ। कभी अपना फर्ज तो कभी अपनी जिम्मेदारी समझकर चुपचाप सब कुछ करती और सहती आई हूँ। उम्र के इस पड़ाव पे आकर मेरा भी नंबर लगा है, उम्र के इस पड़ाव पर आकर उम्र के इस पड़ाव पर किस्मत ने मेरा भी नंबर लगाया है, और आज आके देखो खुद ही मेरा दरवाजा खटखटाया है। सरला जी की आंखों में कुछ दर्द था, थोड़ी खुशी भी थी। सरला जी की आंखों में थोड़ा दर्द था और खुशी भी थी, पर आनंद जी ये सोचकर हैरान थे, सालों से ये इतनी अतृप्त थी और इतनी दुखी भी थी। मेरा प्यार, मेरा समर्पण आखिर कहाँ हारा है? मेरा प्यार, मेरा समर्पण आखिर कहाँ हारा है? और मेरा प्यार, मेरा समर्पण आखिर कहाँ हारा है? आज तक इन्होंने अपनी इतनी सारी ख्वाहिशों को मारा है। अगर ये इतनी परेशान थी तो मैं भी कहाँ मौज उड़ा रहा था। घर के बाहर मैं भी तो धक्के खा रहा था और परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहा था। घर के बाहर मैं भी तो धक्के खा रहा था और घर की जिम्मेदारियां उठा रहा था। पर आज इनकी लॉटरी लग गई तो ये कैसे इतरा रही हैं? आज इनकी थोड़ी सी लॉटरी लग गई तो ये कैसे इतरा रही हैं? बड़ी एहसान फरामोश थी और अब जाकर अपना रंग दिखा रही हैं। बड़ी एहसान फरामोश थी और अब जाकर अपना रंग दिखा रही है। चलिए छोड़िए, ना मुझे इनसे बहस ना कोई लड़ाई करनी है, ना मुझे इनसे कोई बहस ना कोई लड़ाई लड़नी है। इनके पैसे है यही जाने, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। सोचते सोचते वे थोड़ा इमोशनल हो गए। सरला जी भी काफी नाराज थी, इसलिए वो भी जल्दी सो गई और शर्मा जी ने खुद से चाय बनाई, 2 टोस्ट खाकर वो भी सो गए। पर भूखे पेट नींद कहाँ आनी थी? बट भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी और सरला जी भी अपनी ईगो में लेटी हुई थी और सोने का नाटक किए जा रही थी। अगली सुबह टिकट और अखबार हाथ में लिए वो बाजार की ओर चल पड़ी। कौन? सरला जी। अगले दिन टिकट और अखबार हाथ में लिए वो बाजार की ओर चल पड़ी। बस थोड़ी देर और फिर मेरी किस्मत रंग लाएगी, थोड़ी देर और फिर मेरी किस्मत रंग लाने वाली है। ये एक बड़ा सा बैग ले लेती हूँ, ये 10 लाख इस पर्स, छोटे से पर्स में थोड़ी ना आएंगे। एक बड़ा सा बैग ले लेती हूँ, ये 10 लाख इस छोटे से पर्स में थोड़ी ना आएंगे। फिर बाजार पहुँचते ही, दुकान पर पहुँचते ही टिकट दुकान वाले को दिया, भगवान का नाम लिया और एक मंत्र बुदबुदाया। टिकट दुकान वाले को दिया, भगवान का नाम लिया और एक मंत्र बुदबुदाया। वो दुकान वाले से बोलती है, भैया जल्दी से बस शुभ काम कर दीजिए, जल्दी से ये शुभ काम कर दीजिए। ये मैं बड़ा सा बैग लेकर आई हूँ, जल्दी से मेरे 10 लाख इसमें भर दीजिए। दुकान वाला बोलता है, माता जी 10 लाख तो मैं भर दूं, बट एक छोटी सी बात है। 10 लाख तो मैं भर दूं, बस एक छोटी सी बात है। हमारे जैकपॉट का नंबर 3357, लेकिन आपका नंबर 33575 है। जैकपॉट का नंबर 3357, लेकिन आपका नंबर 3375 है। ये सुनते ही सरला जी मानो सिसक पड़ी और उनके पैरों के तले जमीन खिसक पड़ी। पीछे देखा तो शर्मा जी स्कूटर लिए मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा था ना, भगवान अपनी उम्र का तकाजा कीजिए और हमारे साथ चलकर नंबर जांच करवाकर नया चश्मा बनवा लीजिए। अब देखिए आपके नयन चक्षुओं ने क्या गजब ढाया है, कैसे मेरी जिंदगी में 2 दिन से भूचाल आया है। चलिए जो भी है घर चलते हैं, चलिए जो भी है घर चलते हैं। आप लखपति नहीं तो क्या, हमारी शान है, हमारी घर की गृह लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, हमारी पहचान है। घर जाते ही सरला जी ने कुछ बदलाव देखा। जहां मिस्टर आनंद लिखा रहता था, उस नेम प्लेट पर मिसेस सरला आनंद लिखा हुआ देखा। थोड़ा अंदर गई, बेडरूम में एसी टंग चुका था। बेडरूम में एसी टंग चुका था। घर में नई वॉशिंग मशीन आ गई थी, बाथरूम में गीजर भी लग चुका था। टेबल पर दार्जिलिंग के 2 एयर टिकट रखे थे। पड़े हुए थे और किचन की ओर देखा तो शर्मा जी हाथ में ट्रे और 2 कप चाय लिए हुए खड़े थे। आपके पुराने कपड़े हम ड्राई क्लीन को दे आए हैं। आपकी सैंडल कुछ चुभ रही थी ना, ये लीजिए, आपके लिए नए सैंडल भी ले आए हैं। अब
सोने के हार का बजट तो नहीं बन पाया, सोने के हार का बजट तो नहीं बन पाया, लेकिन सरला जी देखिए मैं आपके लिए बनारसी साड़ी ले आया। लेकिन देखिए मैं आपके लिए बनारसी साड़ी ले आया। और वो आप क्या कह रही थी, वो शीला को बड़ा अभिमान है, आप कह रही थी वो शीला को बड़ा अभिमान है। अरे हमारे पास सरला जी हैं, मोहल्ले में हमसे अधिक कौन धनवान है। और चेहरे की झुर्रियां और बालों की फिक्र आप क्यों करती हैं? चेहरे की झुर्रियां और बालों की सफेदी की फिक्र आप क्यों करती हैं? सच कहें तो साइड पोस्ट से हम अभी भी धर्मेंद्र और आप हेमा मालिनी लगती। इतना सुनते ही सरला जी की हंसी छूट गई, इतना सुनते ही सरला जी की हंसी छूट गई और वे बोली, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा सुना था आज देख भी लिया है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा सुना था आज देख भी लिया है। और इस लॉटरी के टिकट ने तो क्या चमत्कार किया है, बिना बोले ही ये कितना कुछ बोल गया है। आपके साथ साथ ये हमारी भी आंखें खोल गया है, बिना बोले ये कितना कुछ बोल गया है। आपके साथ साथ ये हमारी भी आंखें खोल गया है। शायद ये हमको हम दोनों की अहमियत समझाने आया था, शायद ये हम दोनों को हमारी अहमियत समझाने आया था। और हम दोनों ही एक दूसरे की लॉटरी हैं, बस यही बताने आया था। हम दोनों ही एक दूसरे की लॉटरी हैं, बस यही बताने आया था।